शिव शक्ति के नाम रखने से ही आप समझ लीजिए कि हमारी नरेंद्र मोदी की हिंदुओं के प्रति कितना प्यार है। देखिए, सस्ता नशा जब आदमी कर लेता तो उसे वो दिखाई थोड़ी कुछ देता है। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जिसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है और खुद उसकी पार्टी को नहीं पता ये कब क्या बोल दे। और रही बात हिंदुओं के लिए काम करने वाला, तो भाई जो टोपी पहनकर मुसलमानों को बेवकूफ बना सकता है, जो टोपी पहनकर राहुल गांधी सबसे पहले मुसलमानों का तो होकर दिखा दे। जो ये मूर्ख इस बात को कह रहा है कि मैं सनातन को खत्म कर दूंगा, क्या कैलाश पर्वत के कहाँ पे भी पहुंच पाएगा ये? गोदावरी नदी के घाट पे भी पहुंच पाएगा ये? गंगा नदी को कैसे समाप्त करेगा? यमुना माता को कैसे समाप्त करेगा? कृष्णा नदी को कैसे समाप्त करेगा? अरे पूरा भारत ही सनातनी है। यहाँ पर सनातन धर्म के अलावा कोई भी पद चिन्ह और कोई भी निशानियां कुछ भी नहीं है। आपने भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा, तो आपका भारत जोड़ो की यात्रा से ही प्रेरित होकर मोदी जी ने भारत नाम रख दिया। अब इसमें आपको इतना ऐतराज करने वाली क्या बात है? और दूसरी बात, अगर आपको भारत से इतनी एलर्जी थी तो भारत रत्न क्यों आपने लेकर कांग्रेसियों को आगे किया कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए? तो भारत सरकार से मेरी अपील है, दरखास्त है कि इंडिया में जितने भी कुत्ते हैं सबको पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, जिससे जनमानस भी बचे और इन कुत्तों की भी जान बचे। और देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो गंगू तेली को अपनी औकात समझ के रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। पीएम मोदी आज उद्घाटन करने पहुंचे थे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत। उन्होंने बोला है कि राष्ट्रपिता जो हमारे थे उनका भी अंतिम शब्द हे राम था, लेकिन जो एक घमंडिया गठबंधन बना है वो देश से सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही है, वो बात कर रहे थे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की। तो इसी भी बात पर हम जनता से राय लेंगे और उनसे पूछेंगे क्या सच में सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरीके से बयानबाजी सही है, क्योंकि 80 करोड़ जनता को ठेस पहुंचाने वाली बात बोलना कितना जायज है एक लोकतांत्रिक देश में। तो चलिए जनता से पूछते हैं कि कितना जायज है ये शब्द बोलना, जैसे कि डेंगू मलेरिया सनातन धर्म है, इसे जितना जल्दी खत्म हो जा सके उतना बढ़िया होगा। आपने बयान सुना होगा, अच्छे तरीके से जानते होंगे एमके स्टालिन को, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते रामायण सीरियल देख रहा था, रामानंद सागर वाली रामायण देख रहा था, तो श्री राम ने सभी राक्षसों का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था। राक्षसहीन को पृथ्वी पर कर दिया था। रावण भी यही काम करता था कि विष्णु का नाम लेने वाला इस धरती पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ राक्षसों की ही जय जयकार होनी चाहिए। फिर उसका अगला भाग आता है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में भी मैंने यही देखा, कंस भी यही चाहता था कि विष्णु का नाम धरती पर लेने वाला कोई ना हो, ना ही विष्णु के भगत कोई हो। अंत में क्या हुआ? कंस का भी समापन हो गया। फिर एक बीच में एक और है हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था कि विष्णु भगवान का कोई नाम ले, कोई नाम ना ले और सिर्फ शैतानों की पूजा हो। तो आज ये महोदय एक और प्रकट हो गए। तो मैं कई दिनों से ढूंढ भी रहा था कि ये जो हमारे भगवान राक्षसों को जो खाली कर करके ये जो चले गए हैं, क्या दोबारा राक्षस इस धरती पर कभी जन्म लेंगे? तो एकदम तुरंत राक्षस के रूप में ये प्रकट हो गए। पर इनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि भगवान नहीं अवतरित होंगे। भगवान ने अपने माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जो विष्णु के अवतार हैं, और दूसरे श्री योगी आदित्यनाथ ये भी विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि रामायण में भी राम और लक्ष्मण उसी प्रकार जो ये कह रहे हैं कि सनातन की समाप्ति हो जाएगी, तो ये तीनों मलेरिया बता रहे थे, ये तीनों मिलकर इनको समाप्त कर देंगे। और ये जो कह रहे हैं डेंगू मलेरिया, मैं इन बेवकूफों को ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे भारत के नक्शे पर ये जानकारी इकट्ठी कर लें कि नदियों के क्या नाम है, नदियों के क्या नाम है, हमारे पर्वतों के क्या नाम है। जो ये मूर्ख इस बात को कह रहा है कि मैं सनातन को खत्म कर दूंगा, क्या कैलाश पर्वत के कहाँ पे भी पहुंच पाएगा ये? गोदावरी नदी के घाट पे भी पहुंच पाएगा ये? गंगा नदी को कैसे समाप्त करेगा? यमुना माता को कैसे समाप्त करेगा? कृष्णा नदी को कैसे समाप्त करेगा? अरे पूरा भारत ही सनातनी है। यहाँ पर सनातन धर्म के अलावा कोई भी पद चिन्ह और कोई भी निशानियां कुछ भी नहीं है। और रही बात, मैं आपको आपके माध्यम से एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, जिस धरती पर वो रह रहे हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं, उसका नाम भी शकुंतला माता के बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। तो जो ये कह रहे हैं हम इनको सनातन को समाप्त कर देंगे, वो खुद अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो दूसरों को क्या समाप्त करें। एक चीज और है, नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई है, इंडिया वर्सेस भारत।
राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे गठबंधन से पीएम मोदी डर गए हैं, इसलिए हर जगह वो भारत लिखवाने लगे हैं और भारत करते जा रहे हैं। क्या सच में गठबंधन से पीएम मोदी डर गए हैं? जब इन्होंने यात्रा चालू की थी तो यात्रा का क्या नाम था? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। तो मोदी तो इनकी जो मन में जो छुपी हुई जो इन्हीं की मुरादों को मोदी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा नाम रखा तो आपका भारत जोड़ो की यात्रा से ही प्रेरित होकर मोदी जी ने भारत नाम रख दिया। अब इसमें आपको इतना ऐतराज करने वाली क्या बात है? और दूसरी बात, अगर आपको भारत से इतनी एलर्जी थी तो भारत रत्न क्यों आपने लेकर कांग्रेसियों को आगे किया कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए? क्यों आपने उस समय भारत को नाम हटा दिया? और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से अपनी एक दरखास्त भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। आप हो सकता है कि आगे तक ये बात मेरी पहुंचे, क्योंकि मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि इंडिया में कई तरह के लावारिस कुत्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, दाढ़ी वाले कुत्ते, बिना दाढ़ी वाले कुत्ते, कई प्रकार के कुत्ते कुत्तिये हैं जो जनमानस को काट लेते हैं। इनके काटने से रेबीज फैल जाता है। रेबीज के फैलने से ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। लाइलाज होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत सरकार से मेरी अपील है, दरखास्त है कि इंडिया में जितने भी कुत्ते हैं सबको पकड़ कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, जिससे जनमानस भी बचे और इन कुत्तों की भी जान बचे। आप लालू यादव को जानते होंगे। पीएम मोदी को बोलते हैं कि 2024 में सूरज लोक पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? सूरज लोक। देखिए, सबसे पहले तो जो पशुओं को चारा खाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो पहले आप पशुओं के साथ न्याय करने की बात करें। सबसे पहले अपने ऊपर जितने आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों से पहले बरी होकर बात करें। हमारे देश के पैसा खाकर ये हम ही को म्याऊं कर रहे हैं, जिसकी बिल्ली उसी के म्याऊं। तो पहले आप बरी हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए, और फिर आप इन बातों में विशेषकर। और देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो गंगू तेली को अपनी औकात समझ के रखनी चाहिए। राहुल गांधी विदेश दौरे पर, अभी यूरोप दौरे पर हैं। उन्होंने बयान दिया है कि देश में जो भी बीजेपी काम करती है वो हिंदू विरोधी काम करती है, क्योंकि मैंने भी गीता पढ़ा है, हिंदू किताबें पढ़ी है, उनसे पक्ष में मोदी सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। मतलब हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया अब तक बीजेपी सरकार ने, ऐसा उनका कहना है। देखिए, सस्ता नशा जब आदमी कर लेता तो उसे वो दिखाई थोड़ी कुछ देता है। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जिसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, और खुद उसकी पार्टी को नहीं पता ये कब क्या बोल दे। और रही बात हिंदुओं के लिए काम करने वाला, तो भाई जो टोपी पहनकर मुसलमानों को बेवकूफ बना सकता है, जो टोपी पहनकर राहुल गांधी सबसे पहले मुसलमानों का तो होकर दिखा दे, हिंदुओं की तो बात छोड़ दे। हिंदुओं के जो पालनहार है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, वो धरती पर जन्म ले चुके हैं और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और हिंदू जानता है कि उसका हितकारी कौन है। कौन है? हिंदू जानता है, एक ही दो ही आदमी है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं ना कि वो कट्टरवाद हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनके अंदर देश को पीछे लेकर चले जा रहे हैं। 70 साल पीछे चला गया देश जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से। देखिए, पूरे भारत धरातल पर तो भारत के देवी देवताओं के शुभ चिन्ह है। नदियों के नाम सनातनी है, पर्वतों के नाम सनातनी है। जो बात ये कह रहे हैं, उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि चंद्रमा पर जाकर चले जाए। जहाँ पर चंद्रयान उतरा है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा हुआ है। और शिव शक्ति रखने का मादा सिर्फ एक हिंदू सनातनी आदमी ही कर सकता है। और हर सनातनी और हिंदू को गर्व है कि चंद्रमा पर जिस पॉइंट पर विक्रम लैंडर उतरा, चंद्रयान ने अपने पैर रखे, जो जहाँ पर रखे उसका नाम शिव शक्ति है। तो शिव शक्ति के नाम रखने से ही आप समझ लीजिए कि हमारी नरेंद्र मोदी की हिंदुओं के प्रति कितना प्यार है। आप चाहते हैं कि 24 में मोदी जी आ जाए? बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं आपको एक पक्ष बताता हूँ, वोट शेयर के हिसाब से जो विपक्षी दल है वो बोलते हैं कि मेरे पास 60% का वोट शेयर है और मोदी जी के पास मात्र 35%। तो कैसे बोलते हैं कि आप पीएम मोदी बन जाएंगे फिर से पीएम? इतना दिमाग भाग हमारे पास नहीं है। हिंदू सनातनी के पास एक ही दिमाग है। हर हर महादेव का नारा जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ महाकाल की धरती पर झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा हुआ था, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लाएंगे। अब पूरे देश में नारा लगेगा, जो भारत को लेकर आएगा हम उसको लेकर आएंगे। कौन लेकर आ रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए, देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, बन जाना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की मांग मैं अपने बयानों में बार बार कह चुका हूँ, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कभी शरीर पर थोड़ा फोड़ा फुंसी कभी हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है उस फोड़े फुंसी का कब्जा पूरे शरीर पर हो गया है।
लेकिन कांग्रेसी बोलते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया है, ये सरकार को जानी चाहिए और 6 महीने के लिए ही है, उसके बाद हम ही आएंगे। महंगाई, देखिए महंगाई वाली बात मैं दोबारा आपसे कह दूं कि महंगाई तो जब से धरातल पर मानव है तब से महंगाई बनी ही हुई है। ऐसा कोई साल आप मुझे बता दीजिए, जब से ये गिनती चल रही है सालों की, आप कोई एक साल बता दीजिए कि जिसमें सरकारों ने ये कहा हो, जनता ने ये कहा हो कि अब कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए जनमानस जब तक धरती पर रहेंगे थोड़ी बहुत शिकायतें समस्याएं सबको रहेंगी, और कोई आदमी ये कह दे कि मैं बिल्कुल संपूर्ण हूँ तो कोई संपूर्ण नहीं है। मैं अगर विष्णु भगवान की भी कह दूं तो वो भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर धरातल पर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी बटे हुए हैं लोग, कोई इस्लाम को मानने वाला है, कोई जैन को मानने वाला है, मैं विष्णु को मानने वाला हूँ। मैं कहता हूँ विष्णु सब कुछ है, इस्लाम कहता है अल्लाह सब कुछ है। तो जब धरातल पर ही छिन्न भिन्न चीजें हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सभी लोगों को खुश कर सकती है? तो ये शिकायतें तो बनी रहेंगी।